इसमें जो चैलेंजेस है, कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हैव मेड सिग्निफिकेंट strides in increasing literacy rate and education access. However, quality issues remain, particularly in rural areas. The high student to teacher ratio and inadequate teacher training hinder the delivery of quality of education. यानी कि जो हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान है, इन सब में भी बहुत से चैलेंजेस देखना पड़ते हैं. इनका जो हल है वो यह है कि प्रोग्राम लाइक मिड डे मील्स इन इंडिया हैव बीन सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग स्कूल अटेंडेंस एंड रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स. Technology driven initiatives such as learning and mobile based education are also gaining popularity in same regions, helping bridge and resources gap. इनमें डिफरेंट्स जो रिसोर्सेज हैं इन कंट्रीज़ में अगर हम लाएं तो इनके बहुत से सोल्यूशन की वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ट हो सकती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैटिन अमेरिका. इसमें चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं. इन लैटिन अमेरिका वाइल एजुकेशनल एक्सेस हैज़ इम्प्रूव, चैलेंजेस in education quality remain due to inequality. Students from poor backgrounds often attend school with fewer resources and the quality of teaching varies widely between urban and rural schools. यानी कि जो लैटिन अमेरिका में जो जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड पुअर हो वो भी फिर इसमें चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ता है कि बैकग्राउंड के पुअर होने में पॉवर्टी की वजह से इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. इनके सोल्यूशन है मैनी कंट्रीज़ इन द रीजन लाइक चाइना एंड ब्राज़ील हैव फोकस ऑन रिफॉर्मिंग देयर करिकुला एंड इम्प्रूविंग टीचर ट्रेनिंग. यानी कि इसमें जो मैनी कंट्रीज़ हैं वो इस पर फोकस कर रहे हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो सपोर्टेड एजुकेशन इन लैटिन अमेरिका बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट. ग्लोबल इंटीग्रेट्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़. यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सब पॉइंट्स हैं जो कि इनको इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को. सबसे पहले है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4. इसका शॉर्ट फॉर्म है SDG 4. दिस गोल एम टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल बाय 2030. द goal emphasize improving education quality through policies, teacher training, infrastructure development and increasing the access to technology. ये एक गोल है जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अच्छा कर सकता है. द क्वालिटी एम्फसाइज इम्प्रूविंग एजुकेशन क्वालिटी थ्रू पॉलिसीज़. डिफरेंट पॉलिसीज़ को बनाने से हम अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अच्छा कर सकते हैं. टीचर ट्रेनिंग को बेहतर बनाकर टीचर क्वालिफाइड टीचर को हायर करके हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अच्छा कर सकते हैं. और टेक्नोलॉजी अब हर कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एक अच्छा बना सकते हैं ताकि हमें मुख्तलिफ अच्छे गोल्स हासिल हों और कंट्रीज़ में जो तरक्की है उसको बढ़ाया जा सके. Global Partnership for Education. GPE works with countries in the Global South to improve education system by providing funding, technical expertise and data collection to ensure that education is accessible, equitable and of high quality. In the Global South, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए फंडिंग, टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड डाटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है. आगे है एजुकेशन फॉर ऑल EFA. द EFA मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय UNESCO and aims to meet the learning needs for all children, youth and adults. It advocates for free, quality and inclusive education to ensure that no one is left behind. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल एड एंड NGOs. मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग सेव द चिल्ड्रन, वर्ल्ड बैंक एंड UNICEF work on improving educational outcomes by building school, providing learning materials and training teacher. ये जो है स्टूडेंट की बिल्डिंग्स को इम्प्रूव करके लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाकर मटेरियल्स एंड ट्रेनिंग टीचर्स को देकर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अच्छा बनाया जा सकता है NGOs के थ्रू. आगे सोल्यूशन टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है टीचर ट्रेनिंग.
Teacher training by ensuring that teachers receive continuous professional development and are equipped with modern teaching method in crucial teacher quality is a key factor in student learning outcomes. जो टीचर ट्रेनिंग अगर अच्छी होगी, क्वालिटी ऑफ टीचर उसकी जो स्टडी है वो अच्छी होगी, तो ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होगी. नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज़ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. कि जैसे ही हम एजुकेशन के में इन्वेस्टमेंट करेंगे हर चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, टेक्नोलॉजी को स्कूल्स के तमाम रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करेंगे, तो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे पास बेहतर आएगी. नेक्स्ट हम इसे डिस्कस करते हैं. गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ मस्ट एडुकेट मोर फंडिंग टू एजुकेशन टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्ड स्कूल, प्रोवाइड लर्निंग मटीरियल्स एंड सपोर्ट डिजिटल लर्निंग. सो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी. जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी को अगर बढ़ा दें इन क्लासरूम में, स्कूल्स में, तो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है. इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम थ्रू लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज कैन इन्हेंस लर्निंग आउटकम्स. इट आल्सो मेक एजुकेशन मोर एक्सेसिबल इन रिमोट एरियाज़. Next are policy reforms. Governments should ensure inclusive education policies that promote equity, reduce gender disparities, and provide education for marginalized groups. Strengthening education system through the policy reforms can directly improve education. ये जो तमाम policies हैं इनको improve करने से भी education को बेहतर बनाया जा सकता है. So thank you. अल्लाह हाफिज़.